बिग बॉस OTT 2 का सीज़न चल रहा है, जियो सिनेमा के ऊपर फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ शॉर्ट्स देखे 3 अगस्त के, वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करने वाले थे। शायद आपने भी देखे होंगे, आपने पूरा एपिसोड देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैंने कुछ जो वीडियोस थी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वो देखी है कि किस तरीके से पूजा भट्ट घर के अंदर अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, वुमेन विक्टिम कार्ड। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, देख रहा हूँ गुस्सा ही जा रहा है। साले तू पुश कर रहा है, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हाथ डाला था। अबे साले गधाई है तू, गलत नहीं बोला कुछ। हाथ पकड़ना तूने शुरू किया। हाथ नहीं बढ़ रहा, बॉडी ला रहा हूँ, आगे खेलना नहीं आता साले को। मनीषा हट जा वहाँ से। मनीषा हट जा। I'll stand by a loser. 3 अगस्त को एक टास्क हुआ। ये टास्क था इस घर के लास्ट कैप्टनसी के लिए और इस घर के फर्स्ट फाइनलिस्ट के लिए, यानी कि इस सीजन का फर्स्ट फाइनलिस्ट मिलना था इस टास्क के बाद, और लास्ट कैप्टन भी इसी के ऊपर डिसाइड होना था। तो पूजा भट्ट वर्सेस फुकरा इंसान के बीच में ये टास्क हुआ। बिग बॉस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अविनाश को बोला था पढ़ के सुनाए, उसने पढ़ के सुनाया कि एक सारे ग्रुप मेंबर्स को ध्यान से सुनाया गया था। खुद अविनाश ने इसको पढ़ा था। बावजूद उसके जब ये टास्क चला, तब फुकरे इंसान के ऊपर, यानी कि अभिषेक के ऊपर, अविनाश और जेट बुरी तरीके से टूट पड़े। जितना फिजिकल वो हो सकते थे उतना फिजिकल हुए उसके साथ, यानी कि एक तरीके से उसको मारा है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस जो एपिसोड है 3 अगस्त वाले, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहकर देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से उसको फिजिकल टॉर्चर किया गया, उसको यहाँ तक कि रगड़ दिया पूरा भाई को। फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। और जब बिग बॉस से अपील की गई कि यहाँ बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है, पूजा भट्ट ने बोला कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है, यहाँ एक तरीके से मारधाड़ चल रही, तो बिग बॉस आए, उन्होंने कहा कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान से नहीं पढ़े हैं, आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। तब बिग बॉस ने कहा कि सिर्फ जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि फुकरा इंसान और पूजा भट्ट, वही अपनी टोकरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अदर कोई मेंबर उस टोकरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं आप उसमें ज़बरदस्ती वहाँ जाकर उसकी टोकरी से लेकर छीन सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बारीकी के साथ बिग बॉस ने समझाया। उसके बाद इस टास्क का राउंड 2 चला। अब राउंड 2 में पूजा भट्ट ने कहा कि मैं अपनी टोकरी को प्रोटेक्ट कर लूँ, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है और मेरा राइट आर्म जो है वो पहले ही डिस्टर्ब है, मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो बिग बॉस ने उनको ऑप्शन दिया कि आप अविनाश या जेट, इन दोनों में से कोई एक बंदा चुन लीजिए जो आपकी जगह ये टास्क कंप्लीट करेगा। तो पूजा भट्ट ने जेट को चुना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है अविनाश से, तो फुकरे इंसान का वो अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकता है, तो जेट को चुना। बावजूद उसके फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक ये टास्क जीत लेता है और वो फर्स्ट फाइनलिस्ट भी हो जाता है और लास्ट कैप्टन भी बन जाता है। ये बात पूजा भट्ट को हजम नहीं हुई। एक तरीके से उसका जो ईगो है वो उस समय हर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हार मिल गई, तो वो यूथ के ऊपर आ गई, वो अपने विक्टिम कार्ड के ऊपर आ गई। सारी चीज़ें उसने वहाँ पर कर डाली जो वो कर सकती थी। सारे इमोशन ड्रामे, सारा एग्रेसिवनेस, जितना भी वो कर सकती थी किया। तो लेकिन फुकरा इंसान इल्बिश, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और इल्बिश ने तो यहाँ तक बोल डाला कि इनसे हार हजम नहीं हो रही है। देखिए, एक घर के अंदर जो 24 घंटे आपको लाइव दिख रहा है, उसके अंदर हमें इनकी जो मानसिकता है वो समझ में आती है। तो सोचिए बाहर ये कितने एग्रेसिव होते होंगे जब सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में होती है। ये घर के अंदर है इसलिए कुछ कर नहीं पा रही है और फुकरा इंसान और इल्बिश बहुत अच्छी तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा गेम बन भी रहा है। ये पूरी तरीके से बाहर है इस गेम से। बेबिका हो गई, पूजा भट्ट हो गई, अविनाश हो गया, ये सारे के सारे गेम से बाहर है। लेकिन ज़बरदस्ती सिर्फ TRP के लिए ये घर के अंदर बने हुए हैं, बाकी और कोई सेंस नहीं इनका घर के अंदर होने का। इस शो का विनर कोई भी हो, और मेरी नज़र में तो इल्बिश या अभिषेक, इन दोनों में से एक ही होगा, और पूरी इंडिया की नज़र में भी इन दोनों में से एक होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड शो है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर? आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंस पे, 3 अगस्त के उस एपिसोड के बारे में जो उस दिन हुआ, क्या वो सही हुआ? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।